बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जिसका डर था वो सच निकला। शिकस्त के खौफ से एक बड़ी जमात ने साजिश के तहत अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मुबैना तौर पर बाब जमात के जरिए सेनेट में करारदाद मंजूर करवाई, क्योंकि उन्हें ये रिपोर्ट मिल चुकी थी अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो सकती। गैर जानिबदार हल्के इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पहले तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए, इलेक्शन से बाहर करने के लिए तमाम हरबे जब नाकाम हो गए, जब तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान जेल में जाके भी नहीं झुके, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से ऑफर्स की गई कि आप सियासी मैदान एक इलेक्शन छोड़ दें, अगली दफा आपके लिए हालात साजगार होंगे, तो उस पर उनके कागजात से छीनने से लेकर हर किस्म का दबाव डाला जाता रहा, जिसे इमरान खान और हिम्मत और ताकत से ना सिर्फ उस दबाव का मुकाबला करते रहे, बल्कि भरपूर वक्तन वक्तन अपनी हिकमत अमली और दानिशमंदी से पीडीएम को जमातों को ऐसा नॉकआउट करके जवाब देते रहे कि वो आज इस वक्त तब तमाम आबो हवा क्लियर होने के बावजूद, सियासी मैदान क्लियर होने के बावजूद, निगरान हुकूमत की भरपूर तायद होने के बावजूद भी इलेक्शन मुहिम में नहीं चाह सके, और बिलाखिर ये साजिश मुबैना तौर पर की गई कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले कराया जाए। अब वादिया हुक्म है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पत्थर पे लकीर है। इवन के उन्होंने खुद कहा कि सहाफियों को भी जिस पे शक है वो अपनी बीवी से मशवरा करे, टीवी पे राय ना दे। इसमें थोड़ी सी दिलचस्प बात है कि खुद तो वो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन जब उन्होंने ताहयाती केस खत्म करने का केस सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब का और कुछ लोगों का, तो उन्होंने एक दिन हेयरिंग में कहा कि मेरी बीवी ने कहा आप ठीक नहीं बैठते, लेकिन सहाफियों पर पाबंदी है कि बीवी से मशवरा करना, लेकिन टीवी पे नहीं बताना। तो ऐसा लगता है कि एक दूरअंदेशी से साजिश की गई, क्योंकि तरीके इंसाफ तो हर रुकावट के बावजूद, हर इंतकामी कार्रवाई के बावजूद, हर जुल्म सितम के बावजूद, हर नाइंसाफी के बावजूद, हर रुकावट को तोड़ के अबूर करके, वो जुल्म का सैलाब अबूर करके इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार है, और 8 फरवरी को वोटर पे यकीन रख रही है। लेकिन नून लीग को अब वोटर पे यकीन नहीं रहा। एक तरफ के उनकी अपनी मकबूलियत ना होने के बराबर रह गई। यकीनन एक बड़ी जमात है, खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई। दूसरी तरफ नवाज शरीफ से वापसी भी उनके काम ना आई। तीसरी तरफ तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, जुल्म, ज्यादती, ना इंसाफी से भी इमरान खान और मजबूत हो गया, इतना मकबूल हो गया कि तमाम अदारे इस नतीजे पर पहुंच गए कि तरीके इंसाफ 70 से 80% वोट बैंक हुआ है, इसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में चंद लोगों की मुलाकात के बाद जुमे वाले दिन जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है, इत्तेहादी जमात बाप पार्टी, जिससे शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में मिलकर भी आए, उन्होंने जुमे वाले दिन वो करारदाद लाए जिसमें जिसमें यह कहा गया कि मौसम भी अच्छा नहीं और अमनो अमान भी ठीक नहीं, और लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं कुछ अरसे के लिए। बास लोग ये भी कह रहे हैं कि शुबा है, खदशा है कि इन्हें निगरान हुकूमत की भी तायद हासिल है। एक सीनियर सहाफी ने कहा कि जो निगरान वजीर आजम है वो अक्सर कहते फिरते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। क्या एक शिकस्त के खौफ की वजह से एक आदमी जिसे लंदन से बुलाया गया,
अगर वो इक़्तिदार में नहीं आता तो पाकिस्तान में ताहयात से इलेक्शन होंगे ही नहीं। पहले भी ऑलरेडी 1 साल से गैर कानूनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमत चल रही है, वफाक में 6 माह से चल रही है। क्या ये नाइंसाफी का बाजार इतना गर्म होता रहेगा और पाकिस्तान के अदारे खामोश रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो ने लाहौर से इंतखाब किया है इलेक्शन लड़ने का 127 से। उन्होंने अपने एक रायविंड में इमरान खान के नवाज शरीफ के घर के करीब भी एक जलसा किया, जिसे बहुत बड़ा तो नहीं, एक कमरे में था, एक वो किसी फार्म हाउस में था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने आज भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हमारा मुकाबला इस्तीफा सिलेक्शन वालों से है। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्होंने कहा इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। वो भी बाजुल नजर में नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। खैर उनकी तो बात नहीं, माजी में भी वो कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, फिर उन्हीं के साथ मिलकर 16 महीने हुकूमत बनाई। हाँ, बिलावल भुट्टो का एक है कि वो आसफ अली जरदारी की तरह उन पर मुबैना करप्शन के इल्जामात नहीं है। बिलावल भुट्टो ने हैरत वाली तौर पर कहा, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि लाहौर को सिंध बना दूंगा, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है उतना पूरे मुल्क में नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 35-40 साल से लाहौर में हुकूमत कर रहे हैं उन्हें पंजाब की लाहौर की तरक्की का एहसास नहीं आया। कुछ उन्होंने कहा सियासतदान ऐसे दावा कर रहे थे जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और उनका यह दावा खोखला है। इस मौके पर उन्होंने काजी फायद ईसा साहब को भी मुखातिब करते हुए कहा, कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब है यानी कि इलेक्शन की वजह से बाजुल नजर में यह लग रहा है कि उन्होंने इसका इशारा किया। लेकिन नाज़रीन देखें, इलेक्शन का ना होने का फायदा किसको है? पीडीएम की हुकूमत की मर्जी से चारों सूबों में निगरान हुकूमत बनी, चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी 80-90% उनकी मर्जी से तैनात हुई। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो नून लीग इलेक्शन से आउट हो जाएगी, पीपल्स पार्टी फिर सिंध में हुकूमत बना सकती है और वफाक में, पंजाब में और केपी में जितने भी सर्वे आए हैं तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। तो इससे एक बात शुबा होता है कि हो सकता है जो ये ताखीरी हरबे इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद आई है, इसके पीछे मुबैना तौर पर नून लीग का भी कोई आशीर्वाद हो या इशारा हो। क्योंकि याद रखें, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां इमरान खान ने तहलील की थी तो मौजूदा कौमी असम्बली जब पीडीएम की हुकूमत थी, इन्होंने करारदाद पेश की थी फिलहाल इलेक्शन नहीं कराने। तो इलेक्शन से फरार के फायदा तो इनको है, क्योंकि इक़्तिदार में इमरान खान आ गया तो फिर वो जो नैब अमेंडमेंट करके अरबों रुपए के केस माफ कराने गए थे शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ बज़ाहिर तो इमरान खान पे सख्ती है, लेकिन हालात उनके लिए बेहतर होते जा रहे हैं क्योंकि अवाम उनके साथ दिन ब दिन उनकी कंपेन तरीके इंसाफ की इमरान खान चला रही है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत, अडयाला जेल में तोशाखाना की समाअत, इद्दत केस की अडयाला जेल में समाअत, सैकड़ों समाअतें अडयाला जेल में, इलेक्शन की तौहीन अदालत की समाअत अडयाला जेल में। लेकिन जेल में बंद इमरान खान अवाम से बाहर नहीं आ रहा। वो हर घर में पाकिस्तान में घुस गया, उसका वोटर घुस गया, उसका सपोर्टर घुस गया है। तो लिहाजा रजीम चेंज के बाद भी मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी और इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। और इस वक्त सबसे ज्यादा सूट करता है तो तरीके इंसाफ को इलेक्शन सूट करता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो हर जगह ज्यादती हो रही है। पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, सारी उनके खिलाफ इंतकामी करी और उनके 90% लीडरशिप अंदर है। दूसरी तरफ जो कागजात रिजेक्ट कराए गए थे ब्यूरोक्रेसी के जरिए, उनमें से 70 से 80% कागजात मंजूर हो गए।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की वजह से, जबकि नवाज शरीफ खानदान के एक बंदे का भी कागज रिजेक्ट नहीं हुआ और नून लीग की एक लीडरशिप के भी बड़े लीडर का कागज रिजेक्ट नहीं हुआ, वो कि अभी तक नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। जिनके कागजात तस्लीम किए गए उनमें अयाज मीर, मेजर ताहिर सादक, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, शाह महमूद कुरैशी के तो कागज रिजेक्ट हो गए लेकिन उनकी बेटी और बेटी के कागजात मंजूर हो गए। नाज़रीन, हैरत है कि इसमें असद कैसर जो साबिक चेयरमैन है, तैमूर झगड़ा, जरताज गुल और दीगर अहम तरीन लोगों के कागजात हो गए जिनकी सीटें यकीनी हैं। अगर वो इस पे तरीके इंसाफ के निशान पे चलती हैं तो उन्हें शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बल्ले का निशान भी छीन भी लेते हैं तो उनमें ABC प्लान है। तो लिहाजा भादी नजर में पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है गो कि आज मरियम औरंगजेब ने भी कहा इलेक्शन 2 तारीख को होंगे, लिहाजा उनकी बात को 8 फरवरी को होंगे। इसलिए नहीं अहमियत दी जा सकती कि पंजाब और KPK में जब असम्बली इमरान खान ने तहलील की थी तो PDM की हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए थे। इवन के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन के कराने का कहा था, पर इन्होंने ही ना तो पैसे दिए ना कहा हम हमारे पास नफरी है। तो लिहाजा अब भी किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चला देंगे और कहेंगे हमने तो नहीं कहा, क्योंकि इलेक्शन लड़ते हैं तो शिकस्त है। अगर बिलावल भुट्टो के मुताबिक सिलेक्शन के जरिए आते हैं तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, लोग नहीं मानेंगे, लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाएंगे और आगे ही मुल्क में अदम इस्तेकाम और सियासी और माशी इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान का चलना मुशरा। दूसरी तरफ इमरान खान का इकोनॉमिस्ट को दिया गया इंटरव्यू ने थरथली मचा के रख दी है, भागने के लिए जगह नहीं किसी को मिल रही। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसमें ऐसा लगता है कि वो जिसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो रंगबाजी की जा रही है कि सेनेट के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। सेनेट में कई गुफ्तगू या करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती या कोई कौमी असम्बली में बोलता है। तो लिहाजा ये तो हो गया, लिहाजा इनके जो कागजात मंजूर हुए हैं इससे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव हो गए हैं और वो सख्ती भी नहीं आ रही। इसीलिए तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जिस तरह कागजात रिजेक्ट हुए थे उनमें अक्सरियत वापस आ गई है। उन्होंने शुएब शाहीन की तरफ इशारा किया, इस्लामाबाद के 3 हल्कों से इनके कागजात रिजेक्ट हुए। जो साबिक हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है शुएब शाहीन, अब ये मुस्लिम लीग को चानो चने चुबाएंगे। इनसे मुस्लिम लीग नून वाले वैसे आपस की गल है, पंजाबी का लफ्ज चालू हुई है, यानी कि पंजाबी च डरते भी हैं, थोड़े से वो अग्रेसिव हैं। उन्होंने आज अडयाला जेल के बाहर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और बहुत तीसरी मुलाकात हुई है और टिकटों का मसला पीर को मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद पीर की शाम को उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया जाएगा और उम्मीदवार पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गली मोहल्ले में फिरेंगे और वोटर सपोर्टर तरीके इंसाफ के बाहर निकलेंगे और आपको हर घर से इमरान खान निकलता हुआ मिलेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कहना था कि हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं और उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम हर रुकावट को तोड़ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद के वाले से एक पार्टी से बातचीत चल रही थी लेकिन वो नतीजा है साबित नहीं हुई। फिलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं, अगर एक आधी सीट पर एडजस्टमेंट हुई भी तो हमारे निशान पर ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा बल्ला इतना भारी है या इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट से कभी यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का आर्टिकल शायर करने के वाले से सवाल पर चेयरमैन इंसाफ खान ने जेल से उन्होंने जाकर आर्टिकल शाया नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि PTI का किसी भी अदारे से कोई झगड़ा नहीं, हम सबका एहतराम करते हैं और अदारों को और कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि ना हमारा किसी से इख्तलाफ है ना हम आके करेंगे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और साफ शफाफ हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ कसियानी बिल्ली खंबा नोचे 9 मई पर निगरान हुकूमत जो खुद गैर कानूनी बैठी है। उन्होंने 9 मई एक दिल खराश वाक़या, उसको नहीं होना चाहिए था, कोई भी पाकिस्तान नहीं चाहता।
अदारे मेरे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं चाहता, लिहाजा इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये इलेक्शन कराएं और घर जाएं। हाँ, अगर जिसने कोई जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें 100% यकीन है, हमारा निशान बल्ला वापस मिल जाएगा, हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, हम साफ शफाफ इलेक्शन की जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमेशा भरपूर अदारों पर दलिया पर हमें एतमाद है। और शेर अफजल मरवत ने भी इस मौके पर कहा, मेरा लीडर बैरिस्टर गौहर अली है, मेरे लीडर बैरिस्टर गौहर अली है। और शुएब शहीद ने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून की चीखों की बारी है। अगर ये कहते हैं कि हमारा इस करारदाद सेनेट में नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की ओहदों के वोटों से चेयरमैन सेनेट हैं, तो उनके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, खंडरात बता रहे हैं हमारा तारी शाम थी, शिकस्त का खौफ और निगरान हुकूमत को गैर कानूनी गैर आईनी गैर आईनी लंबी इनिंग्स खेलने का शौक इलेक्शन को मुल्तवाने की कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बरमला कह चुकी है और आवाम कर चुकी है कि इलेक्शन आगे नहीं जाने देगा। ये वो सारी सूरत हाल है जिससे पता चलता है चूहे बिलों में छुपने वाले हैं और बल्ले से पिटाई होने वाली है, निशान ले लें, लेकिन इमरान खान का नाम तो खत्म आप नहीं कर सकते। ये कड़वा सच है। नून लीग भी कभी बहुत बड़ी सियासी ताकत थी, जुल्फकार अली भट्टो के खंभे भी थे। आज ये वक्त तरीके इंसाफ पर है कि वो जिस पर नामजद रखेंगे, ख्याल किया जाता है, खबरें और तमाम आईनी माहिरीन और तमाम गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ की कामयाबी से खौफजदा लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं और कुछ लोग लंबा झूठा लेना चाहते हैं, यानी कि निगरान हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन हो ही ना और हम अकेले मैदान में रहे, लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं मुमकिन होने देगी, ना ही पाकिस्तान की अवाम। नाज़रीन, ये वो खुशखबरी है जो तरीके इंसाफ के लिए, और ये बुरी खबर है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे तो नून लीग को कामयाबी के इम्कान खासे कम नजर आते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।